A frictionless wire AB is fixed on a sphere of radius r. A very small spherical ball slips on the wire. The time taken by this ball to slip from A to B is. इसका जो आंसर है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका. सी ऑप्शन इज करेक्ट. आप ध्यान से सुनिए ऐसा क्यों है. पहली बात तो क्वेश्चन क्या है, एक रिंग है भाई और एक वायर ऐसे है और इसका जो रेडियस है ये रेडियस आर है और ये भी आर, ये 2r है डायमीटर और ये वाला एंगल थीटा मान लो इसमें. और अब क्या कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगेगा, ए टू बी. इसको जो ना यहाँ ए है ये बी है, ए टू बी आने में टाइम कितना लगेगा, ये सी पॉइंट है. ए टू बी आने में टाइम कितना लगेगा, क्वेश्चन ये है. अगर एक यहाँ पे एक वो है क्या, एक मोती मतलब वो जो होता है ना मन का, अरे माला के मोती नहीं होते क्या, ठीक है, जो मन के होते हैं वो उसके अंदर पिरोते हैं ना, धागे के अंदर पिरो देते हैं. जो राम नाम नहीं जपते क्या हम लोग, समझ गए आप, ठीक है. छोटा सा स्फीयर होता है उसके अंदर होल होता है. अब सुना, यहाँ पे एक स्फीयर है और इसके अंदर होल है. अब एक बात बताइए, और इसके और धागे के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है. यहाँ पर एक बात बताइए, ये कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको फिसलता हुआ आएगा ये, और कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन ये है. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. सुनो आप, अगर ये वाला जो मोती है ना ये सीधा है ऐसे, मान लो, सोचो आप एक बार, ये धागा है, धागा यहाँ से ए से लेके सी तक है. सोचो आप, ए से लेके सी तक धागा है, ए से लेके सी तक इसको टाइम कितना लगेगा आपको पता है. सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी है ये. क्या ये सिंपल मोशन अंडर, इसको सीधा चाहे छोड़ दो चाहे धागे के सहारे आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि धागा कोई फ्रिक्शन तो लगा नहीं रहा, धागा कोई फ्रिक्शन तो लगा नहीं रहा. तो इस मोती को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा √2h/g. कितना टाइम लगेगा. अगर किसी बॉल को 0 वेलोसिटी से छोड़ दें तो एच डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू √2h/g होती है. तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो √2h की वैल्यू 2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना. ये इतना टाइम लगेगा इसको. दिस इज द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी, ठीक है ना. ये टाइम लगेगा फ्रॉम ए टू सी, ये टाइम लगेगा फ्रॉम ए टू सी √2h/g, ठीक है ना. 2 × 2r / g √2h की वैल्यू यहाँ पे 2r हो जाएगी. इतना टाइम लगेगा इसको ए से लेके सी तक जाने में, ठीक है. अब पता है क्या, ए टू बी जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना ये है. चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ अभी. थीटा की वैल्यू चाहे 30 डिग्री हो, चाहे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, चाहे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, इसको ए से लेके बी तक जाने में इतना ही टाइम लगेगा. फिर से क्यों लगेगा इतना टाइम मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है. क्यों लगेगा इतना टाइम. थीटा की वैल्यू मतलब ये वाली वायर ना, चाहे ऐसे होती है, ऐसे होती है ये वाली वायर, चाहे ये वाली वायर ऐसे होती, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. मतलब ये वाला एंगल चाहिए होता, चाहे ये वाला एंगल हो, चाहे ये वाला एंगल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. टाइम कितना लगेगा इसको, इतना ही टाइम लगेगा जितना यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा. क्यों ऐसा होता है मैं इसका रीजन बता दे रहा हूँ आपको. देखिए आप, देखो ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा, इसको जो ना इस पॉइंट को बी को सी से मिला दो आप, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. यहाँ पे कितना होगा ये वाला एंगल 90 डिग्री. क्यों, क्योंकि एक रूल होता है कि किसी भी सेमी सर्कल के अंदर अगर ट्रायंगल बनी हुई है, कि किसी भी सेमी सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनी हुई है जिसकी एक साइड डायमीटर कह लूँगा, एक साइड किसके पैरेलल डायमीटर ही है एक साइड, तो ये डायमीटर के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होगा. ये रूल होता है. ये पता क्या, ये छोटी क्लास में सिखाया जाता है कि एक सेमी सर्कल है जैसे ये वाला, और ये यहाँ पे ट्रायंगल बनानी है आपको. चाहे तो ऐसे बना दो आप, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, चाहे वो आप ऐसे बना दो, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, चाहे आप इसको ऐसे बना दो, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा. हर जगह इसके अंदर एंगल जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा. डायमीटर जो है वो सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, ये रूल होता है. तो यहाँ पर ये डायमीटर जो है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा. तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. क्या बन गया, जिसमें ये साइड कितने 2r है, ये साइड कितनी यहाँ पे, तो ये वाली जो साइड हो जाएगी 2r cos थीटा हो जाएगी. कितनी हो जाएगी ये वाली साइड 2r cos थीटा, 2r, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 2r sin थीटा. कितनी हो जाएगी, क्योंकि रूल होता है ना ये वाला, मैंने बताया था ना आपको, एक जो हाइपोटेन्यूज है अगर ये एंगल थीटा है तो ये लेंथ कितनी हो जाती है यहाँ पे l cos थीटा, और ये कितनी हो जाती है यहाँ पे l sin थीटा. ऐसे अगर ये साइड l है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये कितनी हो जाती है यहाँ पे l cos थीटा, और ये कितनी हो जाती है यहाँ पे l sin थीटा. तो यहाँ पे ये साइड 2r है, तो यहाँ पे तो ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे 2r cos थीटा, और ये साइड कितनी आएगी यहाँ पे 2r sin थीटा. अब ये देखो इस मोती को भी यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, कितना टाइम लगेगा इसको.
यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब जी का जो कंपोनेंट है ना इधर, इधर तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा इधर वाला, ये जी कोस हो जाएगा इधर वाला, ये नीचे की तरफ जी है तो इस तरफ कितना आएगा यहाँ पर, ये जी कोस थीटा आएगा। अब एक काम करो, √2h/g करो आप यहाँ पे, टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी, √2h/g, √2h की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2r cos थीटा बाई में g cos थीटा, इस पूरे का √ इस h की √2h/g में h की जगह तो क्या लिख लिया मैंने 2r cos थीटा लिख दिया, और g की जगह क्या लिख दिया मैंने g cos थीटा, g की जगह g cos थीटा लिख दिया, और ये डिस्टेंस हो जाएगी h की जगह 2r cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये सेम आ गया ना आंसर, आंसर सेम आया कि नहीं आया, देख लो अगर थीटा पे डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ना, ये लेंथ भी 2r cos थीटा आती है लेंथ, और इधर g का कंपोनेंट भी g cos थीटा आता है, तो √2h/g करोगे तो वही वाला आ जाएगा। फिर से बात समझ आई कि नहीं आई? अब कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया, ये जिनको समझ आ गया, ओके गुड, किसी के मन में डाउट रह गया, ओके